नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने जा रहे हैं अपन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर मुख्यतः कितने तीन बार एग्रीकल्चर की कितनी यूनिट होती है? 3 यूनिट होती है। पहली कौन सी? एग्रोनॉमी। दूसरी होती है हॉर्टिकल्चर। तीसरी होती है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें से अपन ने एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस पीछे देख लिया। अब अपन बात करने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो उस क्लास को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अपन हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्या होती है? जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि विज्ञान की वह शाखा होती है। क्या होती है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है? फल फूल सब्जी व अलंकृत बागवानी का अध्ययन किया जाता है। इसका हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो कौन सा लैटिन शब्द है? ये लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हॉर्टस और एक होता है कल्चर। हॉर्टस व कल्चर। हॉर्टस और कल्चर या कोलेरी, कोलर। क्या होता है कोलर? इसका हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन। क्या होता है? गार्डन। गार्डन या उद्यान बोल सकते हैं, बाग बोल सकते हैं, बगीचा बोल सकते हैं। क्या होता है हॉर्टस का मतलब? और हॉर्टस का मतलब गार्डन, उद्यान, बाग, बगीचा सब एक ही है। अब बात करें कल्चर, तो इसका होता है खेती करना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है खेती करना। कल्चर का अर्थ या कोलेरी का अर्थ होता है खेती करना। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं उद्यान की खेती, बाग की खेती या बगीचे की खेती। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? उद्यान के अंदर अगर हम बात करें तो फल फूल का भी उद्यान लगाया जा सकता है, सब्जियों का भी उद्यान लगाया जाता है, अलंकृत बागवानी ऑर्नामेंटल गार्डन का भी अध्ययन किया जा सकता है। गार्डन जो अपने औपचारिक अनौपचारिक शैली अलग अलग प्रकार के गार्डन होते हैं। आगे अपन एक टॉपिक आएगा अपना अलंकृत बागवानी, उसके अंदर अपन गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक अनौपचारिक समानता और विसमानता के आधार पर वर्गीकरण, तो उसमें अपन अध्ययन करेंगे। अब आगे बात करें हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर अध्ययन किसका किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान की अगर हम बात करें तो उद्यान विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? अध्ययन की अगर बात करें, अध्ययन किया जाता है उद्यान विज्ञान के अंदर फल फूल सब्जियां और अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी किस किस का अध्ययन किया जाता है? उद्यान विज्ञान के अंदर फल फूल सब्जियां और अलंकृत बागवानी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंदर यानी उद्यान विज्ञान के अंदर किया जाता है। आगे बात करें उद्यान विज्ञान की, तो उद्यान विज्ञान का जनक की बात करते हैं, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें बात करें तो विश्व में कौन है? विश्व की बात करें तो विश्व में है विलियम कैरी और टीए नाइट। विलियम कैरी और एक और है टीए नाइट। ये दो है जो कहा विश्व के अंदर। अगर हम बात करें फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की, तो कौन है? विलियम कैरी और टीए नाइट। कौन है? विलियम कैरी और टीए नाइट। अब बात करें अपन इसी में भारत में, भारत की अगर बात करें तो भारत में कौन है? भारत की बात करें तो एमएच मोरिगोविदा। एमएच मोरिगोविदा कौन है? भारत में बात करें तो एमएच मोरिगोविदा। ध्यान रखना, तीनों नाम इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा के लिखना। अब बात करें आधुनिक हॉर्टिकल्चर के जनक, आधुनिक हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं, उद्यान विज्ञान बोल सकते हैं। उद्यान विज्ञान के जनक
आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक है कौन? के.एल. चड्ढा। के.एल. चड्ढा कौन है? आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक है के.एल. चड्ढा। अब बात करें अपन इसी के अंदर, तो अब बात करने जा रहे हैं आगे अपन उद्यान विज्ञान की ब्रांच है, शाखाएं। उद्यान विज्ञान के अंदर कौन कौन सी शाखाएं है जिनके अंदर अपन अध्ययन करते हैं उद्यान विज्ञान के अंतर्गत? अगली हेडिंग रहने वाली उद्यान विज्ञान की शाखाएं। उद्यान विज्ञान की शाखाएं। उद्यान विज्ञान की शाखाएं की अगर हम बात करें ना, उद्यान विज्ञान की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट शाखा है कौन सी? पोमोलॉजी। एक नंबर लगा के लिख लेना, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? अध्ययन की अगर हम बात करें, अध्ययन की बात करें तो अध्ययन किसका किया जाता है पोमोलॉजी के अंदर? पोमोलॉजी का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? फलों का। किसका अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में? फलों का अध्ययन। अब फलों का अध्ययन कैसे? जैसे मान ले फलों के वैज्ञानिक नाम, किस्में वगैरह सब इसी के अंदर। फल से संबंधित संपूर्ण जानकारी, फलों से संबंधित संपूर्ण जानकारी किसके अंतर्गत? पोमोलॉजी के अंतर्गत। अब यहाँ इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना, वीआईपी लिख लेना, वीआईपी लिख लेना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैसे? इसमें एग्रीकल्चर के अंतर्गत अगर अंदर अपन बात करें तो एक ऐसा शब्द है पोमोलॉजी, एकमात्र ऐसा शब्द है जो दो भाषा से मिलकर बना है। कौन सी? लैटिन प्लस ग्रीक। देखो ये जो लॉजी होता है जिसके पीछे वाई आता है, वाई जिसके पीछे वाई आता है वो कौन सा होता है? ग्रीक होता है। लेकिन ये पोमोलॉजी है तो ये लैटिन भाषा, ये ग्रीक भाषा का, नॉर्मल तो इसको बोलते हैं ग्रीक भाषा का। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का है। लेकिन बात करें इसी के अंदर तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पोमम जो होता है लैटिन भाषा का, पोमम होता है लैटिन प्लस लोगस, ये होता है ग्रीक। पोमम का अर्थ होता है फल, शब्द फल है, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। अब देखो इसमें क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ लेगा अगला, कि लैटिन पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? अगर ऐसे ऑप्शन में मिल जाए ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अरबी, और क्वेश्चन क्या हो? पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो इसमें अपन को क्या करना है? ग्रीक ऑप्शन है ना जो, वो राइट होगा। अगर यही पूछ ले, यही ऑप्शन ऐसे दे दे, देखना लैटिन प्लस ग्रीक, ग्रीक प्लस लैटिन, ग्रीक प्लस संस्कृत, अरबी प्लस लैटिन, तो इसमें क्या होगा? देखो ये मत कर देना ग्रीक प्लस लैटिन नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पोमोलॉजी देखो अध्ययन किसका करे? पहले कौन सा शब्द आ रहा है? पोमो। पोमो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। कौन सी का है? लैटिन भाषा का है। तो पहले कौन सा? लैटिन प्लस ग्रीक, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन ऐसे नहीं देकर ऐसे दे दे ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, एवं दोनों, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों प्रकार से बता दिया। तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों प्रकार से बता दिया है। अब आगे बात करें इसी के अंदर, तो आगे बात करें कौन सा सब, इसी की अगली शाखा, अगली शाखा के बारे में अगर बात करें, अगली शाखा कौन सी है? ओलेरिकल्चर।
ओलेरिकल्चर, इसके अंतर्गत कौन सी भाषा का ओलेरिकल्चर? अभी बताया था मैंने, जिसके पीछे ये लिखा आ जाए कल्चर शब्द लिखा आ जाए, आंख मीच के लेटिन कर देना है। आंख मीच के देखो, एल आ रहा है यहाँ और यहाँ भी लेटिन आ रहा है। और लॉजी, लॉगस, लॉजी वाई आ जाए, लॉजिया एम एम वाई, नोमी, तो वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा ग्रीक। लेकिन एग्रीकल्चर में दो शब्द ऐसे हैं, देखो, एक तो जो अपन ने पहले पढ़ा पोमोलॉजी, जो किसका लेटिन प्लस ग्रीक भाषा से मिलकर बना होता है। एक शब्द और होता है मौसम, मौसम, ये एग्रोनॉमी के अंदर आता है, बता देता हूं अभी। ये होता है अरबी भाषा का, अरबी भाषा का, अरबी भाषा में से किस शब्द से? मौसम शब्द से, मौसम शब्द से मिलकर, मौसम शब्द से लिया गया, मौसम शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया। अब बात करें अब आगे ओलेरिकल्चर, तो ओलेरिकल्चर कौन सी भाषा का हो गया? देखो, लेटिन। अब ओलेरिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन? अध्ययन की अगर बात करें, अध्ययन करते हैं सब्जियों का। किसका करते हैं? सब्जियों का अध्ययन किया जाता है ओलेरिकल्चर में। आगे बात करें अगली शाखा की, तो अगली शाखा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, ये देखो फिर कल्चर आ गया, फिर कल्चर आ गया। मैंने ये क्या बोला है, ये नोट लगा के लिख लेना बोले। कल्चर आते हैं, कौन सी होगी? लेटिन भाषा। कौन सी भाषा होगी रे? लेटिन। हाँ, जहां बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, जहां कहीं पर भी बैठे हो, बोलो, साथ में बोलो ताकि याद हो जाए, लेटिन। अब फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत ये ध्यान रखना, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फूलों का, फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। ऐसे मत कर देना, फूलों का अध्ययन पूछा फ्लोरिकल्चर और कर दो पोमोलॉजी। कौन सा? फलों का अध्ययन। पहला ऑप्शन ही दे दिया, फलों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है, पहला फलों का, दूसरा फूलों का। तो कौन सा करना है? ऑप्शन सारे पढ़ना है, फूलों का, फूलों का सही होगा। तो फ्लोरिकल्चर में कौन सा? फूलों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें इसी के अंतर्गत विटीकल्चर। विटीकल्चर, विटीकल्चर की अगर बात करें तो इसमें फिर देखो लेटिन में, ये भी लेटिन भाषा का। कौन सी का? लेटिन भाषा का। विटीकल्चर में अध्ययन किया जाता है अंगूर का। किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर का। कैसे? देखो, अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विटिस विनिफेरा, विटिस विनिफेरा लिख लेना, याद तो करना ही है। वैसे वैज्ञानिक नाम तो सबको याद होता होगा, जो एग्रीकल्चर लेगा वैज्ञानिक नाम तो याद उसे करना ही पड़ेगा। अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है विटिस विनिफेरा। देखो, विटीकल्चर और विटिस दोनों सेम हो रहे हैं, तो किसका अध्ययन किया जाता है? विटीकल्चर के अंदर। तो विटीकल्चर के अंदर अध्ययन किया जाता है किसका? अंगूर का। अंगूर की खेती का अध्ययन बोल सकते हैं, अंगूर का अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करें हिंट, एक नोट लगा के लिख लेना, इंपोर्टेंट। एक होता है वीरिकल्चर। वीरिकल्चर की अगर हम बात करें, वीरिकल्चर ये भी लेटिन शब्द है, लेटिन भाषा। अध्ययन की बात करें तो अध्ययन किया जाता है अंगूर से शराब बनाना। शराब बनाना, अंगूर से शराब बनाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछ लिया, अंगूर से शराब बनाना क्या कहलाता है? तो वीरिकल्चर करना है। और पूछ ले अंगूर की खेती का अध्ययन या अंगूर का अध्ययन, तो विटीकल्चर। दोनों को सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वीरिकल्चर अंगूर से शराब बनाना, बियर बनाना। हाँ, समझ रहे हो ना? वही जिससे नशा होता है, करना नहीं है अपने को।
लेकिन क्या है, एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर वालों को तो ध्यान रखना पड़ता है, अंगूर से भी बनती है, जौ से भी बनती है, या आपको और मेरे को भी पता होना चाहिए और किसी और को भी बताना, बस घर पे बनाना नहीं आता है वो अलग बात है अपने को। अब बात करें पर आगे इसी में फिशिकल्चर की। फिशिकल्चर फिशिकल्चर की बात करूं तो फिशिकल्चर लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा। अध्ययन किसका किया जाता है? मछली पालन, मछली पालन किसका अध्ययन किया जाता है फिशिकल्चर के अंतर्गत? फिशिकल्चर के अंतर्गत फिश यानी मछली, मछली पालन का अध्ययन किया जाता है फिशिकल्चर के अंतर्गत। अब आगे बात करें सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन होता है सेरिकल्चर में। सेरिकल्चर इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट का, कीट पालन किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन कौन सी भाषा की अगर बात करें, सेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो वही अपना तो लेटिन फिक्स कल्चर दिखते लेटिन, आठ नीच के कर देना है, आठ नीच के कर देना लेटिन, और लॉजी या नोमी दिख जाए तो ग्रीक कर देना। अब आगे बात करें इसी के अंतर्गत तो क्या होता है इसका पालन, रेशम कीट का पालन किससे किया जाता है? नोट लगा के लिखना है, रेशम कीट का पालन शहतूत के पौधे पर किया जाता है। अब एक चीज और लिख लेना, पौधों में फल वृक्षों में सर्वाधिक गुणसूत्र, नोट लगा के लिख लेना, फल वृक्षों में सर्वाधिक गुणसूत्र। फल वृक्षों की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं संपूर्ण पौधों में नहीं, फल वृक्षों में बात कर रहा हूं, सर्वाधिक गुणसूत्र होते हैं शहतूत में। अब एक और है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर क्या होता है? मोरिकल्चर होता है शहतूत की खेती। ये लेटिन शब्द है, क्या है? लेटिन शब्द है, लेकिन अध्ययन किसका किया जाता है? शहतूत की खेती का। शहतूत की खेती, शहतूत की खेती क्वेश्चन पूछ ले, शहतूत की खेती का अध्ययन किया जाता है तो मोरिकल्चर करना है। रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर में, ऐसे मत कर देना कि पूछ रहा है सेरिकल्चर और कर दिया मोरिकल्चर, ऐसे नहीं करना है। पूछ रहा है कि रेशम कीट का पालन किस अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो कौन सी होती है? सेरिकल्चर। और पूछ ले शहतूत की खेती का अध्ययन, शहतूत की खेती का अध्ययन होता है मोरिकल्चर में। आगे बात करें लेक कल्चर, अगली शाखा है लेक कल्चर। लेक कल्चर की अगर बात करें तो इसमें किसका किया जाता है? लाख कीट का पालन, लाख कीट का पालन, लेटिन शब्द है। अब लाख कीट का किस पर किया जाता है? बेर के पौधे पर कीट का पालन बेर के पौधे पर किया जाता है, किया जाता है बेर के पौधे पर। लाख कौन सा लाख? वो नहीं जो इकाई ढाई सैकड़ा वो वाला नहीं, पैसों वाला नहीं। यहाँ लाख कीट कौन सा? जिसकी चूड़ियां यानी बेंगल बनाई जाती है लड़कियों के लिए, लाख कीट का पालन किया जाता है बेर के पौधे पर। अपने घर पे जाके पूछ लेना, घर पे किसी से बड़े बुजुर्ग से पूछ लेना
क्या अपने जो गोर के फल वृक्ष है या वृक्ष है जिसको अपन बोलते हैं बोल्डी झाड़ी, उनको उस पर लाख लग जाती है तो बेर लगना कम हो जाते हैं और लाख कीट का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। तो उसको क्या है, लाख कीट का पालन किसके अंदर, लेट कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और लाख कीट को पाला कौन से पौधे पर जाता है, बेर के पौधे पर, सर्वाधिक बेर के पौधे पर पाला जाता है। आगे बात करें इसी के अंतर्गत अगली शाखा, तो अगली शाखा कौन सी है, आर्बोरिकल्चर। अगली शाखा है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, शाख झाड़ी अलंकृत पौधे का अध्ययन। अध्ययन की अगर हम बात करें, शाख झाड़ी अलंकृत पौधे। अलंकृत पौधे आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत, ये भी लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा का अध्ययन किसका, शाख झाड़ी और अलंकृत पौधे का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत। अब बात करें अपन, समाप्त होते हैं अपनी कौन सी शाखाएं, ब्रांचेस, जिसके अंतर्गत अपन ने किसकी, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वीरिकल्चर, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया। जो होते हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की ब्रांच बोल सकते हैं अपन। मुख्यतः तो ये कौन सी, हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है। अब हॉर्टिकल्चर की अपन ने बात की थी, एक नोट लगा के और लिख लेना, सब्जी विज्ञान के जनक, सब्जी विज्ञान के क्वेश्चन लिख लेना, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर के जनक। ओलेरिकल्चर के जनक कौन है, एल.एच. बेली, एल.एच. बेली, एल.एच. बेली, सब्जी विज्ञान के जनक है एल.एच. बेली। अब इसी में बात करें, अपना कंप्लीट हो गया कौन सा, उद्यान विज्ञान की शाखाएं कंप्लीट हो गई। आगे बात करें तो इसी के अंतर्गत अगला रहने वाला अपना टॉपिक उद्यान विज्ञान से संबंधित संस्थान। उद्यान विज्ञान से संबंधित है प्रमुख संस्थान, जिसके अंतर्गत कुछ संस्थानों के बारे में बात करेंगे जिनकी स्थापना स्थान कहाँ स्थापना हुई उनकी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करें, अगली हेडिंग रहने वाली है उद्यान विज्ञान की प्रमुख संस्थान। उद्यान विज्ञान के प्रमुख संस्थान, प्रमुख संस्थान की अगर हम बात करें तो पहला संस्थान है NHM, NHM, इसका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। क्या है NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इसका पूरा नाम क्या है, NHM का पूरा नाम क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई, मिशन है ये, शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2005-6, सन 2005-6 के अंदर। कब हुई, 2005-6 के अंतर्गत किसकी, NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत हुई। आगे बात करें NBM, 2 नंबर पर NBM, इसका पूरा नाम की अगर बात करें तो नेशनल बेम्बो, बेम्बो या बांस मिशन, नेशनल बेम्बो मिशन। नेशनल बेम्बो मिशन की अगर हम बात करें शुरुआत की, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई, शुरुआत की बात करें तो सन 2006 के अंतर्गत कब हुई थी, नेशनल बेम्बो मिशन की शुरुआत बात करें 2006 के अंतर्गत। अब याद कैसे रखना है, बांस, बांस की लंबाई लगभग कितनी रखते हैं अपन, कोई भी बांस लेके आते हैं तो उसकी लंबाई लगभग 6 फुट का होना चाहिए। बांस कितने फुट का होना चाहिए रे, 6 फुट का होना चाहिए। अब बात करें अपन 3 नंबर पर MIDH,
MIDH ने क्या किया 2014 में, सन 2014 में NBM का नाम परिवर्तन किया गया कर MIDH रख दिया, MIDH क्या रख दिया, MIDH, जिसका अगर बात करें अपन, इसका पूरा नाम क्या होता है, देखो M यानी मिशन, I यानी इंटीग्रेटेड, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, देखो 2014 में नाम परिवर्तन किया गया था, कब किया गया 2014 में, किसका, NBM का, NBM का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया गया, MIDH, MIDH कर दिया गया, जिसका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। अब बात करें NHB, 4 नंबर पर NHB, NHB क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसकी बात करें अपन, स्थापना कहाँ हुई, सन 1984 में, स्थापना सन 1984, 1984 में कहाँ हुई, गुड़गांव हरियाणा में, कहाँ हुई, गुड़गांव हरियाणा में। पहला कौन सा है, NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसकी शुरुआत सन 1905 सन 2005 से के अंतर्गत, 1905 से कह रहे। अब बात करें NBM, NBM के नेशनल बेम्बो मिशन, जिसकी शुरुआत हुई 2006 के अंतर्गत। MIDH, जिसका 2014 में NBM का नाम परिवर्तन कर MIDH कर दिया गया। MIDH का पूरा नाम क्या होता है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। आगे बात करें इसी में NHB, NHB क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसकी स्थापना सन 1984 में, कब हुई, सन 1984 में, गुड़गांव हरियाणा। कहाँ हुई थी, गुड़गांव हरियाणा, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। आगे बात करें अगला इंस्टीट्यूट CIAH, CIAH क्या होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर। CIAH, CIAH की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड, एरिड यानी क्या होता है, शुष्क हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना हुई थी स्थापना की बात करें सन 1993 में। कहा, बीकानेर, बीकानेर राजस्थान। कहा, बीकानेर में राजस्थान में। आगे बात करें इसी के अंतर्गत तो कौन सा है, CITH, CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट, टेम्परेट यानी क्या होता है, उष्ण, उष्ण हॉर्टिकल्चर, उष्ण हॉर्टिकल्चर। सॉरी, टेम्परेट यानी क्या होता है, टेम्परेट यानी होता है शीतोष्ण, उष्ण नहीं होता, शीतोष्ण होता है। क्या होता है, शीतोष्ण। जो कहां पर है, सन 1994 में। स्थापना कहां हुई इसकी,
1994 में जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सा जम्मू कश्मीर? हाँ, वही जो पहलगांव अटैक हुआ था अभी, जिसके अंतर्गत अभी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर तो लाया था। पाकिस्तान के अंतर्गत कुछ जगह भारत वालों ने मिसाइलें भी भेजी थी। वही जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, जहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर भी है। वही जम्मू कश्मीर है जहाँ लोग अपने क्या हनीमून के लिए भी जाते हैं, समझ रहे हो ना? वही उसी जमीन को जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब टेम्परेट सब ट्रॉपिकल टेम्परेट क्या है? सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण। हॉर्टिकल्चर, इसकी स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ यूपी के अंतर्गत अंदर 1985 में, 95 में, सॉरी 1995 में। कहा हुई? लखनऊ में, लखनऊ यूपी में। कहा हुई? 1995 में लखनऊ यूपी में हुई।